हाय गाइस। और आज की क्लास का टॉपिक है फ्रेंचाइज एग्रीमेंट्स इसेंशियल इंग्रेडिएंट। देखिए, ये पर्टिकुलर टॉपिक मैंने चूज किया है क्लास 12th की एंटरप्रेन्योरशिप के चैप्टर नंबर 4, जो है एक टॉपिक जहां हमें सिखाई गई है ग्रोथ स्ट्रैटेजीज के बारे में। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंचाइज बिजनेस की, तो एक ऐसा बिजनेस जो बिजनेस को ग्रो कराने के लिए कोई भी फेमस बिजनेस स्टार्ट करता है। अगर इस टॉपिक की बात करूं तो ये टॉपिक आपके एंटरप्रेन्योरशिप के पेपर में तकरीबन 2 नंबर से 5 नंबर की सुपर सॉलिड एडवांटेज रखता है। लगभग हर साल इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है और मुझे उम्मीद है कि इस साल भी इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसीलिए इस टॉपिक में फ्रेंचाइज एग्रीमेंट के इंग्रेडिएंट्स डिस्कस करने से पहले डिस्कस करते हैं कि फ्रेंचाइज बिजनेस क्या है, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंचाइज एग्रीमेंट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंचाइज बिजनेस की, तो फ्रेंचाइज बिजनेस के अंदर एक ऐसा बिजनेस जिस बिजनेस की गुडविल काफी अच्छी बन चुकी है, एक ऐसा बिजनेस जिसकी रेपुटेशन काफी अच्छी ऑलरेडी हो चुकी है। इन शॉर्ट में बात करूं, ऐसा बिजनेस जो काफी फेमस हो चुका है, वो बिजनेस अपने बिजनेस के लिए दूसरे इंडिविजुअल, एक ऐसा बिजनेस जो कि बिल्कुल न्यू बिजनेस है, उसे अलाउ करता है कि आप मेरे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप मेरे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, तो इन दोनों लोगों के बीच में ये जो ग्रोथ के लिए एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को जो अलाउ किया है, इसे कहा जाता है फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें एक बिजनेस ऑलरेडी काफी फेमस है, जिसकी गुडविल रेपुटेशन बहुत अच्छी है, वो किसी दूसरे न्यूली स्टार्टेड बिजनेस के साथ कोलैबोरेशन करता है, ज्वाइन करता है और उसके साथ मिलकर के एक और ब्रांच स्टार्ट करता है। यही कहलाता है फ्रेंचाइज बिजनेस। अब आप ये वीडियो जिस भी शहर से देख रहे हैं, वहां पर आपके आसपास आपने डोमिनोज जरूर देखा होगा, पिज्जा हट देखा होगा, मैकडी देखा होगा, सबवे देखा होगा, स्केचर के शोरूम देखे होंगे, लिवाइस के, रैंगलर के, काफी सारे जितने भी स्टोर आप सब देख पा रहे हैं, वो सारे स्टोर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट से ही बनाए जाते हैं, क्योंकि वो जो ब्रांडेड स्टोर है वो फेमस हो चुका है। वो अब अपनी एक और ब्रांच लेकर आना चाहता है, इसीलिए फ्रेंचाइज बिजनेस एक्सटर्नल ग्रोथ का पार्ट है, क्योंकि आप एक और ब्रांच खोलते हो। वो ब्रांच कोई दूसरा इंडिविजुअल क्यों लेता है? क्योंकि वो भी बिजनेस शुरू करना चाहता है, किसी नामी फेमस अच्छी गुडविल और रेपुटेशन वाले बिजनेस के साथ ज्वाइंट होकर के आपके बिजनेस की सेल्स बढ़ेगी, इसीलिए आप भी फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में जाना चाहेंगे। तो अब यहां से हमारा वीडियो पहुंच जाता है दो बात कि जब हम फ्रेंचाइज बिजनेस की बात करते हैं तो हमारे पास दो पार्टी सामने आती है। एक होता है फ्रेंचाइजर और दूसरी पार्टी बनती है फ्रेंचाइजी। देखिए, फ्रेंचाइजर वो है जिसके पास कंपनी है, यानी कि मैकडी, पिज्जा हट, डोमिनोज, स्केचर्स, वुडलैंड, ये सारी कंपनियां हैं और ये सब फ्रेंचाइजर कहलाते हैं। जो फेमस बिजनेसेस हैं, वो अपने बिजनेस को अलाउ करते हैं कि वो किसी दूसरा बिजनेस को उसे शुरू कर पाए। फ्रेंचाइजी वो इंडिविजुअल कहलाते हैं जो कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और अपना बिजनेस शुरू ना करते हुए वो किसी फेमस बिजनेस की दुकान खोलना पसंद करते हैं, वो फ्रेंचाइजी कहलाते हैं। तो अब दो बातें क्लियर होगी। फ्रेंचाइजर वो इंडिविजुअल है जो कंपनी है, फ्रेंचाइजी वो इंडिविजुअल है जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। कट शॉर्ट इस वीडियो को अगर मैं सम अप करूं, सो फ्रेंचाइज एग्रीमेंट या फ्रेंचाइज बिजनेस इज सच अ बिजनेस मॉडल जहां पर ग्रोथ स्ट्रेटजी के लिए एक फेमस बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को अलाउ करता है कि वो अपनी शॉप खोले। इसमें दो लोगों की जरूरत है, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर वो है जो कंपनी है, जो फेमस है। फ्रेंचाइजी वो है जो इंडिविजुअल है, जो बिजनेस शुरू करना चाहता है। अब इन दोनों लोगों के बीच में क्योंकि कुछ म्यूचुअली कॉमन नहीं है, दोनों एक दूसरे के लिए नए हैं, इसीलिए इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट या फ्रॉड ना हो, इसलिए इन दोनों के बीच में बनाया जाता है एक एग्रीमेंट। अब हम पहुंच गए वीडियो के दूसरे पार्ट में। पहले पार्ट में हमने बात किया फ्रेंचाइज बिजनेस क्या है, मैंने बताया। अब हम बात करें फ्रेंचाइज एग्रीमेंट क्या है। तो फ्रेंचाइज एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में बनाया गया एक लीगल डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में दोनों ही पार्टीज के नाम और उन दोनों के बीच हो जाने वाली बिजनेस की कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन को लिखा जाएगा। अगर किसी भी पार्टी ने इस एग्रीमेंट को ब्रीच करने की, तोड़ने की या फ्रॉड करने की कोशिश की, तो इस एग्रीमेंट में लिखी हुई कंडीशंस के साथ ही कानूनी तौर पर उनके साथ सॉल्यूशन किया जाएगा। इसलिए कोई भी इंडिविजुअल इस
फ्रेंचाइज एग्रीमेंट को बीच में तोड़ना पसंद नहीं करता और वैसे भी कोई तोड़ना पसंद नहीं करेगा। देखिए फेमस कंपनी कभी भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना पसंद नहीं करेगी क्योंकि आफ्टर ऑल उनकी रेपुटेशन है, और नया इंडिविजुअल वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं करना चाहेगा क्योंकि उसे तो बिजनेस करना ही था। तो यूजुअली कोई करता नहीं, पर अगर कोई करता है तो लीगल एग्रीमेंट बनता है जिसे हम फ्रेंचाइज एग्रीमेंट कहते हैं। ये लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ कंडीशंस लिखी जाती हैं, और हमारी क्लास 12 की एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही यही है जिसके ऊपर ये डेडिकेटेड वीडियो मैं बना रहा हूं। तो इस लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है, वही टॉपिक है हमारा फ्रेंचाइज एग्रीमेंट के इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। और हमारे सिलेबस में ये टॉपिक तकरीबन 2 से 5 नंबर का है। आई होप आपको ये वीडियो यहां तक समझ में आई है। इस वीडियो में हमने दो बड़ी बातें की। एक, हमने डिस्कस किया कि फ्रेंचाइज बिजनेस क्या है। तो एक फेमस बिजनेस दूसरे को अलाउ करता है कि आप मेरा बिजनेस शुरू करें। इस तरह से हमारे पास दो पार्टीज आती हैं, एक तरफ है फ्रेंचाइजर और दूसरी तरफ है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर वो है जो कंपनी है, फ्रेंचाइजी वो है जो इंडिविजुअल है। अब इन दोनों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट लाने के लिए कानूनी डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसे कहा जाता है फ्रेंचाइज एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट की कंडीशन को बाद में चेंज किया जा सकता है, प्लस माइनस किए जा सकते हैं, बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स कि दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें किसकी मानी जा रही है। अब इस लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर हमारी क्लास 12 की एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर 4 इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स दिए गए। इंग्रेडिएंट मतलब कि इस एग्रीमेंट के अंदर क्या खास बातें। तो ये टॉपिक 2 से 5 नंबर की वैल्यू रखता है, जहां एग्जाम के अंदर आपको एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाएगा। एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 एंटरप्रेन्योरशिप आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा इंग्रेडिएंट है। तो आइडेंटिफाई करने का हाफ मार्क मिलेगा, और उसके बाद आपको उसे एक्सप्लेन करके आना होगा। सो इस वीडियो में यहां से हम दोनों ही काम करेंगे, हम आइडेंटिफाई भी करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। तो पहला जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट है वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन। देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन में बुक के अंदर बड़ा छोटा सा कंटेंट लिखा है। बुक के अंदर बस इतना सा बताया है कि दोनों पार्टीज के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन किया जाता है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या इस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट के अंदर। अब एज ए स्टूडेंट आप इस लाइन को रट तो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप खुद सोच के देखिए, जब आप इतना सा कंटेंट लिख कर आएंगे तो कोई भी टीचर आपको मार्क्स नहीं देगा। और वैसे भी आप सब जानते हैं कि इस साल से OSM यानी कि ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग पे चेक होगा, तो कुछ फ्रॉड होने के चांसेस तो है नहीं। इसीलिए आपको अपना कंटेंट बढ़ाना चाहिए। अब कंटेंट बढ़ाने के लिए मैं आपके लिए एक बढ़िया तरीका लेकर आया। देखिए अगर आप अपने कंटेंट को बढ़ाना चाहते हैं, इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम्पल की एक्सप्लेनेशन की कैसे एग्जाम में लिखा जाता है, प्रो टिप की रिक्वायरमेंट है, तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन पे एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जो मैंने आप लोगों के लिए एक फ्री व्हाट्सएप चैनल बनाया, जहां पर आप उस चैनल को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और इस तरह के टॉपिक के एग्जाम्पल, रियल केस स्टडीज को बहुत अच्छे से वहां छोटे छोटे पोस्ट, PDF, पोस्टर की फॉर्म में देख सकते हैं और अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं, और फ्री में क्लास 12 एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये तो रही बात उस व्हाट्सएप चैनल की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और अपने नॉलेज को एक नेक्स्ट लेवल पे बढ़ा सकते हैं। तो स्कोर मोर विथ राहुल पे अगर हम आगे आए तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन में दो पार्टीज है, दोनों ही पार्टी के बीच में एक रिलेशनशिप डिस्कस की जा रही है। किस तरह की रिलेशन, जो बुक ने नहीं बताई लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर एक्सप्लेन किया जाता है दोनों के बीच में प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहेगा, या फिर दोनों के बीच में कैपिटल कंट्रीब्यूशन कैसा रहेगा। देखिए जरूरी नहीं है कि फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में, यानी कि जो एग्रीमेंट है वो सभी लोगों के लिए बराबर हो। एग्रीमेंट की कंडीशन पार्टीज से बदलती रहती है। अगर एक कम पैसे वाली पार्टी है तो उसके लिए कंडीशन अलग है, और एक ज्यादा पैसे वाली पार्टी उसके लिए कंडीशन अलग है। ऑब्वियसली इसी रिलेशनशिप को इस कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखा जाता है ताकि बाद में कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई दिक्कत ना आए। अब इस बात को समझने समझाने के लिए इसे इस तरह से समझिए कि देखिए ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं। अब अगर इस वीडियो पे कोई ऐड आती, हालांकि अभी चैनल मोनेटाइज नहीं है, न्यूली स्टार्टेड चैनल है, पर अगर इस पे ऐड आती और ऐसा ही कोई टॉपिक फेमस यूट्यूबर बनाता, तो उसके चैनल पे जो ऐड आती, क्या ये दोनों ऐड बराबर रेवेन्यू कमा पाती? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो अच्छा क्रिएटर है, जो बड़ा क्रिएटर है, ऑब्वियसली यूट्यूब उसे अपने एडवर्टीजमेंट में ज्यादा प्रपोर्शन देगा बजाय मेरे जैसे न्यूली स्टार्टेड कंटेंट क्रिएटर के लिए। इन दोनों ही बातों को आप समझ पा रहे हैं अच्छे से। ठीक उसी तरह से
इस कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन के अंदर जो पार्टी ज्यादा अच्छे कैपिटल के साथ आती है उसके साथ प्रॉफिट परसेंटेज या रेवेन्यू परसेंटेज या कमीशन और फीस के चार्जेस अलग होते हैं। इस अलग अलग कंडीशन को लिखना ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन है कि हमारे बीच किए गए इस कॉन्ट्रैक्ट का एक्सप्लेनेशन क्या है। उम्मीद करूंगा बुक के कंपेयर में आपको ज्यादा बेटर समझ में आया है। आपको कोई कमी लगती है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब बात करते हैं इसेंशियल इंग्रेडिएंट के पॉइंट नंबर 2 की। जो हमारी बुक में दिया गया है वो है ऑपरेशनल मैनुअल। ऑपरेशनल मैनुअल, देखिए ऑपरेशनल मैनुअल इंग्रेडिएंट नाम से क्लियर है कि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, यानी कि बिजनेस को डेली बेसिस पे रन कराने के लिए जो जो भी कंडीशंस चाहिए वो सारी कंडीशन इस एग्रीमेंट के अंदर लिख दी जाएगी। अब इस कंडीशन को समझाया हमारी बुक ने कुछ इस तरह से कि बिजनेस को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देती है। इन रूल एंड रेगुलेशन को हर एक फ्रेंचाइजी को फॉलो करना होता है क्योंकि ये ऑपरेशनल मैनुअल एग्रीमेंट बनाया है फ्रेंचाइजर। अब फ्रेंचाइजर जो कंडीशन लगाएगा फ्रेंचाइजी को ब्लाइंडली उसे फॉलो करना पड़ेगा। यही इस डॉक्यूमेंट के ऑपरेशनल मैनुअल में लिखा है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो लीगल डॉक्यूमेंट उस एग्रीमेंट के चलते उसके ऊपर केस किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो सकता है। अब सवाल आया, क्योंकि बुक के अंदर ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि किस तरह के ऑपरेशन मैनुअल, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूं कि ऑपरेशनल मैनुअल का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप कभी ना कभी तो मैकडोनल्ड गए ही होंगे। मैकडी में जब आप जाते हैं और अपना एक ऑफर देते हैं, यानी कि अपना ऑर्डर लेते हैं, तो आपने मान लीजिए एक कॉम्बो ऑफर लिया जिसमें आपको एक बर्गर, एक फ्राइज और एक कोक दिया गया है। अब इसके साथ आपको एक केचप का सैशे और 2 पेपर नैपकिन साथ में दे दिए जाएंगे, स्ट्रॉ दे दी जाएगी एक। ये सारी चीजें ऑपरेशनल मैनुअल है। ये उस मैकडी के स्टोर मैनेजर ने डिसाइड नहीं किया है, ये डिसाइड किया था यूएस की मैकडोनल्ड ने कि अगर आप हमारी फ्रेंचाइज स्टोर लेते हैं तो पर कस्टमर क्या क्या सर्विंग दी जाएगी, ये सब ऑपरेशनल मैनुअल में लिखा है। अगर आप ये फॉलो नहीं करते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहे हैं। इसे कहते हैं ऑपरेशनल मैनुअल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप डोमिनोज गए, तो डोमिनोज में जब आप स्टोर में जाके बैठते हैं और अपना ऑर्डर देते हैं तो डोमिनोज का ऑपरेशनल मैनुअल कहता है कि हमारे कस्टमर को जो डोमिनोज का पिज्जा दिया जाएगा वो पिज्जा के बॉक्स के अंदर दिया जाएगा। तो आप जब ऑर्डर देंगे तो बॉक्स आपके सामने आएगा। अगर आपने एक सर्विंग मांगी है तो एक बॉक्स आएगा, आप 2 लोग हैं तो 2 बॉक्स आएंगे। बॉक्स के साथ ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और पेपर नैपकिन और केचप साथ में दे दिया जाएगा और आप अपने पिज्जा को डोमिनोज के स्टोर के अंदर एंजॉय कर सकते हैं। ये उनका ऑपरेशनल मैनुअल है। ठीक इसी तरह से पिज्जा हट वाले का ऑपरेशनल मैनुअल अलग है। पिज्जा हट वाला बॉक्स के अंदर पिज्जा नहीं देगा। स्टोर के अंदर आप पिज्जा हट में पिज्जा एंजॉय करने जाएंगे तो वहां पर वो एक अलग से लकड़ी के पिज्जा जैसे शेप के ऊपर ही आपको पिज्जा सर्व करेगा। सो एवरी फ्रेंचाइज बिजनेस एग्रीमेंट हैज देयर ओन ऑपरेशनल मैनुअल। अब ये सारे एग्जाम्पल इस वीडियो में आपको समझ में आ रहे हैं। अगर आप इस तरह के रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हैं आपको उस चैनल को जरूर ज्वाइन करना चाहिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया था। अब रही बात एग्जाम में इसे किस तरह से लिख कर आएंगे, तो आप बता कर आइए दैट ऑपरेशनल मैनुअल हेडिंग डालेंगे, फिर आप लिखेंगे दिस इज वन ऑफ द फ्रेंचाइज एग्रीमेंट इसेंशियल इंग्रेडिएंट। अंडर दिस the franchisor have certain rules and regulation how to operate and run business on daily life and franchisee will have to follow। अगर आपने इतना भी लिख दिया स्टूडेंट, ट्रस्ट में एग्जाम में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। बुक में इससे ज्यादा कुछ दिया हुआ भी नहीं है, ज्यादा कुछ खास लाइनें वहां मेंशन भी नहीं है। आपको बस ध्यान रखना है कि आपको उस बिजनेस के ऑपरेशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ेंगे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। अब हमारे बुक के हिसाब से इसेंशियल इंग्रेडिएंट का पॉइंट नंबर 3 दिया गया है प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट। देखिए प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट में प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर। अब ऑब्वियसली फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में फ्रेंचाइजर इज द ऑनर ऑफ द बिजनेस, तो वो अपने कुछ स्टेटमेंट रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पर ऑनर अपने स्टेटमेंट में ये बताता है कि इस पर्टिकुलर फ्रेंचाइज बिजनेस से रिलेटेड जो भी मार्केटिंग की जाएगी, इस फ्रेंचाइज बिजनेस से रिलेटेड जो भी एडवर्टीजमेंट किए जाएंगे, इस फ्रेंचाइज बिजनेस से रिलेटेड जो भी नाम यूज होगा वो नाम सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइजर ही यूज करेगा। फ्रेंचाइजी को कोई राइट नहीं है नाम को यूज करने का या कोई मार्केटिंग या कोई एडवर्टीजमेंट करने का। तो अगर आप सबवे के फ्रेंचाइज स्टोर की बात करते हैं, आप ऑब्वियसली सबवे में गए होंगे, तो सबवे के लिए एडवर्टीजमेंट इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे सबवे की मेन कंपनी ही बनाएगी।
फ्रेंचाइजी इस तरह के एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग कोई भी स्ट्रैटेजी यूज नहीं करेगा। प्लस जो एड बनाए जाएंगे उन एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट, वो जो एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट है वो भी फ्रेंचाइजी पे करेगा, पार्ट पेमेंट किया जाएगा। ओके, अब इसे किस तरह से समझा जाएगा? तो मान लीजिए कि आपके पास एक सबवे का स्टोर है जो कि आपने एज अ फ्रेंचाइजी लिया हुआ है। अब आपको ऐसा लगता है कि आपके स्टोर पे कस्टमर्स कम आते हैं। अपने कस्टमर की रीच बढ़ाने के लिए आपने अपने इंस्टाग्राम पे या अपने यूट्यूब पे अपने वीडियो स्टोर का एक वीडियो बना करके अपने पोस्ट पे डाल दिया, जिसकी वजह से काफी अच्छी डिजिटल मार्केटिंग की गई और आपके स्टोर पे कस्टमर आ गए। ये फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट का ब्रीच हो चुका, क्योंकि एडवर्टीजमेंट बनाना फ्रेंचाइजी का काम नहीं है, वो काम फ्रेंचाइजर का है और यही प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट समझाता है। क्लियर है बात? अब यहां से आई एक्सपेक्ट कि आपको ये बात समझ में आ रही है। अब जो फ्रेंचाइजर ने ऐड बनाई है, यानी कि सब ने जो नेशनल इंटरनेशनल पे जो भी एडवर्टीजमेंट बनाई है, उस एडवर्टीजमेंट का जो भी आपके स्टोर का पार्ट पेमेंट है वो आपको उसे कंट्रीब्यूशन में देना होगा। आपकी बुक के अंदर क्लियरली क्लियरली ये बात लिखी है एंड आई एक्सपेक्ट कि आपको ये बात समझ में आ रही है। देखिए, केस स्टडी और रियल लाइफ एग्जांपल में इसलिए ऐड ऑन कर रहा हूं ताकि आपको ये वीडियो प्रैक्टिकली समझ में आ पाए कि बुक की दी हुई लाइन को रटने से अच्छा है कि आप प्रैक्टिकली समझ पाए कि यस, लिजिटली वर्ल्ड के अंदर ऐसे भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसीलिए स्कोर मोर विद राहुल पे हम सिर्फ पढ़ाते नहीं, हम सिर्फ स्कोर भी कराते हैं और इसी तरह के अपडेट्स उस व्हाट्सएप चैनल पे जरूर है, आप एक बार उसे चेकआउट जरूर करिएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 कहता है ऑन गोइंग साइट मेंटेन। देखिए, जो भी फ्रेंचाइज एग्रीमेंट इस फ्रेंचाइज बिजनेस के अंदर बनाई जाती है, काफी सारी साइट मेंटेन की जाती है। देखिए, साइट मेंटेन से मेरा मतलब हुआ कि आपने जहां पर भी अपना फ्रेंचाइज स्टोर खोला है उसकी एक लोकेशन है, उसके लिए ऑनलाइन आपने एक साइट मेंटेन की हुई है। तो फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में क्लियरली ये बात लिखी गई है कि इस तरह के फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल में जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी अपग्रेड होंगे, जो भी साइट का मेंटेनेंस होगा और उस साइट के मेंटेनेंस पे, लोकेशन के मेंटेनेंस पे, यानी कि उसके अपग्रेड होने पे, यानी कि उसके अपडेट होने पे जो भी टाइम फ्रेम यूज किया जाएगा वो सब आपको प्री एडवांस बता दिया जाएगा। उस ड्यूरेशन में आपको अपने बिजनेस को चलाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूरी दुनिया भर में मैकडोनल्ड्स के 30,000 स्टोर से ज्यादा है, अब हर एक स्टोर पे लाखों करोड़ों बर्गर, फ्राइज और कोक की सर्विंग हर दिन चल रही है। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं इस वक्त भी आई एम प्रिटी श्योर कि लगभग सारे मैकडीज फुल होंगे, क्योंकि काफी सारे लोग उसे एंजॉय करने जाते हैं। अब इतने सारे स्टोर जब चलाए जाते हैं, इतने सारे बिल बनाए जाते हैं, तो साइट के ऊपर काफी सारा लोड आ जाता है। लोकेशन के अंदर कई सारे अपडेट्स और अपग्रेड्स की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे मशीन हो या किसी कंपोनेंट पार्ट को चेंज करना हो। ये सारे चेंज, अपडेट, अपग्रेड्स या साइट का मेंटेनेंस का एक टाइम फ्रेम दे दिया जाता है। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे टाइम टू टाइम अपने फोन को आप अपडेट करते हैं, एप्स को आप अपडेट करते हैं, ठीक उसी तरह से फ्रेंचाइज स्टोर को भी अपडेट, अपग्रेड किया जाता है और वो टाइम फ्रेम भी फ्रेंचाइजर इस एग्रीमेंट में बता देता है, ताकि उस टाइम पीरियड में फ्रेंचाइजी को कोई प्रॉब्लम ना हो और वो आने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट कर सके। उम्मीद करूंगा कि आपको फ्रेंचाइज बिजनेस समझ में आया, फ्रेंचाइज बिजनेस का एग्रीमेंट समझ में आया और उसके अंदर यूज किए गए ये 4 शानदार इसेंशियल इंग्रेडिएंट समझ में आए। वीडियो समझ में आई इसे लाइक करिए, इंफॉर्मेटिव लगता है इसे शेयर जरूर करेगा। फ्यूचर में इसी तरह से क्लास 11 12 बिजनेस स्टडी, एंटरप्रेन्योरशिप के स्टडी बेस्ड शानदार वीडियोस देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।